बात करेंगे और ये दोनों ही आपके उस्ताद हैं और मेंटोर भी हैं। सर शहबाज साहब जो हैं वो हमारे मेंटोर भी हैं माशाल्लाह, और ही इज़ ऑनर ऑफ दिस एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटोरिंग सिलसिला सारा। मेरा जो मतलब इतनी एक्टिविज़म दिखाने का या थोड़ा सा होशियारी दिखाने का मेरा मकसद क्या है, मैं ये समझता हूँ कि देखें इंसान जो है ना, इंसान उसका एक मिशन होना चाहिए। हम एज अ मुस्लिम, जब मैं सोचता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, इस दौर जदीद के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जब मैं इसको सोचता हूँ कि मेरी दौर जदीद के अंदर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, तो यहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं। एक ये होता है कि मैं क्या हूँ, और फिर दौर जदीद क्या है। अभी जो दौर जदीद है, एक तो बहुत मतलब उसके लिए तो 16 घंटे चाहिए कि हम उसको डिस्कस करें, मगर अभी जो करंट सिनेरियो है हमारा, उसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप देख रहे हैं ग्वादर की बड़ी दुनिया के अंदर वो है कि ग्वादर बन रहा है, ग्वादर ये हो रहा है। तो ग्वादर जो है आज से 3 साल बाद ग्वादर ओपन होगा और 30,000 ट्रक एक दिन में आपके पाकिस्तान में आएंगे चाइना से, और चाइना की आबादी है 160 करोड़ अवाम है। कितनी आबादी है? 160। तो 160 करोड़ वो लोग जो दहरिए हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो बिल्कुल अलग नज़रिया रखते हैं। और मैं कौन हूँ? हम लोग मुसलमान हैं, हम किताब व सुन्नत को मानते हैं। तो एक दो बड़े नज़रियात, दो बड़ी सिविलाइजेशन आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। 60 ट्रक जब एक पाकिस्तान 30,000 ट्रक जब एक दिन में आपके पास आएंगे, तो आपको पता है यहाँ जो है ना इंस्टीट्यूट खुलेंगे, यहाँ पर जो है आपके रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल्स होंगे, लोग रहेंगे। अभी आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको पाकिस्तानी मज़दूर मिलते हैं, कोई ताजर मिलते हैं, फना कुछ। अभी इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो चाइनीज़ होंगे, जो जिनका लैंग्वेज अलग होगी। यहाँ बड़ी बड़ी डिबेट्स खड़ी होंगी, यहाँ होंगी कि नहीं? लोग आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नमाज के बारे में पूछ रहे हैं, फिर ये पूछ रहे हैं, सवालात होंगे। एक बड़ा नया एक सिनेरियो बन रहा है। सिर्फ ये नहीं, ग्वादर के ज़रिए रूस भी आपके पास आ रहा है, समझ आ रही है? वो ट्रेन बिछा रहे हैं यहाँ पर। इंडिया भी इसके साथ इंटरलिंक होगा। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया हमसे अलहदा रहेगा। इंडिया भी, हिंदुइज़्म भी ये एक बड़ी है। तो पूरी दुनिया जो है वो आप क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ हम इंटरकनेक्ट करने जा रहे हैं। फिर ये उसके बाद चैलेंजेस हमारे सामने क्या होंगे, सही है, उससे हम कैसे फेस करेंगे। भाई कल को वो लोग आ रहे हैं, यहाँ डिबेट्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ मैं हूँ और फिर मेरी टीम हो, हम इसके ऊपर मेहनत करें। अच्छा होता ये है कि जब आप एक बड़ा गोल बनाते हैं ना, तो फिर उसके मुताबिक आप अपनी स्किल्स को लेते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लोबल जो लेवल के ऊपर हम स्किल्स की बात करें तो वो लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करके, ये कोई ऐसी मतलब कोई सेंटर नहीं है कि आपको इंग्लिश सिखाएं हम। ये इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है जस्ट कि आप इंग्लिश अच्छी कन्वर्सेशन कर लेते हो, फ्लुएंट हो अंग्रेज़ी बोलने में, बल्कि इसको एज अ मिशनरी, एज अ मिशन हम इसको लेंगे। तो हमारी, आप समझ रहे हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हमारा जिस तरह कॉन्फिडेंस है, हमारे गोल हैं, तो उसी के मुताबिक हम मेहनत करेंगे, समझ आ रही है? तो हमारी जब इंग्लिश अच्छी होगी, उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स हैं, वो भी अभी हम क्लास शुरू करें, तो वो स्किल्स हमारे पास आएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि जब स्किल्स इंसान की बढ़ती है, तो ग्रेट मैन, बड़ा आदमी, लीडर, वो कौन होता है? जो स्किल्सफुल होता है। ऐसी नहीं है, आप दुनिया के अंदर जो है ना, पैसा कमाना जो है, लो पैसा कमाना, भाई पैसा भी हमारी ज़रूरत है, मगर वो हमारी प्राइमरी ज़रूरत नहीं है। हमारी प्राइमरी ज़रूरत हमारा मिशन होता है। मिशन के ज़रिए हम अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे, पैसा वैसा ये सब हमारे पीछे आएगा। फैक्ट्री में आप देखें वो 400 बंदे काम करते हैं, सबकी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये सैलरी है, लोग बात करें। मगर फिर एक बंदा वहाँ फैक्ट्री में ऐसा भी होता है जिसकी 4 लाख रुपये सैलरी होती है। वो देखें यहाँ पर हज़ारों फैक्ट्री हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा अपने मामू चाचू को रखता है कि यार चलो ज़्यादा सैलरी देनी है, भतीजे को रख लो, उसको भांजे को रख लो। ऐसा नहीं होता। वो जो 4 लाख रुपया ले रहा होता है, वो आता है और आके सिर्फ 15 मिनट के लिए आता है। उसको वहाँ भी गार्ड दिया हुआ है, घर भी दिया हुआ है, एसी यहाँ है, गाड़ी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। 15 मिनट के लिए आता है, सारे 400 लोग जो है ना टेंशन हो जाते हैं, यार बंदा है। उसके पास एक चीज़ होती है, क्या होती है? स्किल्स। क्या होती है? स्किल। तो हम अपनी स्किल्स किसके लिए इम्प्रूव करेंगे? मिशन के लिए। तो साथ में हमें दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी। साथ में हम दरख्त उगाते हैं फल के लिए, लेकिन वो साया भी देता है, तो उसके और भी फ़ायदे होते हैं। जो हमारा सबसे अहम तरीन प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि हम अपने आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें। फिर सबसे अहम और आखिरी बात जो है मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें, अभी आप लोगों ने देखा सियालकोट में एक वाक़या हुआ है, सियालकोट में। फिर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, भाई हमने, पाकिस्तान ने किया क्या है। देखें हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, वो खाली इवेंट्स नहीं होते। तारीख कोई करेक्शन ऑफ इवेंट्स का नाम नहीं होता। इवेंट्स के पीछे थॉट होते हैं, इवेंट्स के पीछे आइडियाज़ होते हैं, उसके बाद इवेंट्स आते हैं। अगर आपने रूस के खिलाफ जंग लड़ी, तो वो जंग लड़ना इवेंट्स नहीं था, उसके पीछे क्या था?
थॉट था। आपने अमेरिका से जंग लड़ी, उसके पीछे क्या था? थॉट था। इंडिया से जंग लड़ी, वो जंग एक इवेंट्स था, आप उसको इवेंट्स ना लें, उसके पीछे क्या था? थॉट था, जो इनसाइड ऑफ इवेंट्स होता है। तो आप देखें उस सारी सोच जो सियालकोट में वाक़या हुआ है, वो ऐसा जैसे मतलब एक चुटकी मिट्टी की हो ना, वो इतना छोटा सा वाक़या है, लेकिन जब आप चुटकी मिट्टी को फ़िज़ा के अंदर हवा में लहराते हैं तो वो आपको हवा का रुख बता देती है हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त हमारा माशरा पिछले हमारे इवेंट्स की वजह से जिस साइड से गया है, देखें हम अमेरिका लड़ने के लिए आया था, हम बड़ी बहादुर कौम थे, हम लड़े, अच्छा किया, मगर अब हमारा अमन मुआहदा हो गया उसके साथ। अब जो अमरीकी, रूसी, चाइनीज़ हमारे पास आएंगे वो जंग लड़ने नहीं आएंगे, वो अमन का मुआहदा करके आ रहे हैं। तो क्या हमारा माइंड सेट उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? बताएं। अगर वो यहाँ पर आता है और रसूलुल्लाह पर क्वेश्चन पूछता है, क्या होगा? सहाबे किराम के पास जब न्यू मुस्लिम, अभी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम आते थे, आके क्वेश्चन करते थे, तो आप तो जलाना शुरू कर देंगे भाई, आप तो काटना शुरू कर देंगे। तो पीछे जो थॉट था, उस पूरे थॉट को यूं चेंज करना है, पूरा माशरा, पूरा कल्चर तब्दील होगा। पहले जिहाद कल्चर, अब दावा कल्चर होगा। पहले लोग हेट, मतलब वो हेट भी हमें, हमारी ज़रूरत थी कि हम इनसे, भाई आप कौम को जब उभारेंगे, भाई इनसे लड़ना है, तो आप बोलेंगे ना कि ये लोग तो यहूदी हैं, ये लोग फलां हैं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, अब हम इनके खिलाफ, ऐसा बोलेंगे ना कौम को। लेकिन अभी क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया है, मगर माहौल नहीं बदल रहा, अब वो अमन से आ रहे हैं, तो अब हमने लोगों को बताना है भाई ये लोग नॉन मुस्लिम हैं, ये लोग तो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, अच्छे हैं, हमारी तरह के इंसान हैं, भाई इनको बचाने की तदबीर करो। तो ये क्या होगा? इसको मैं कहता हूँ दावा कल्चर होगा। क्या होगा? दावा कल्चर, दावा एक्टिविज़म होगा। और दावा एक्टिविज़म देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, तड़पते रहते थे कि किसी तरह इनको लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँच जाए और ये लोग इसको कबूल करें और फिर ये लोग जन्नत में जाएँ, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पढ़ें, नफ्सियात को पढ़ें, मैं एक वाक़या बताता हूँ कि हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए मुशरिकीन मक्का के सामने, तो हुदैबिया भी उन्होंने रोक लिया, भाई आपने इनसे पहले बदर लड़ी है, मुशरिकीन मक्का ने हमें मक्का में मारा, फिर हमने बदर लड़ी, फिर ओहद लड़ी, फिर खंदक, बाद 7वीं हिजरी में 400 बंदे लेके हमारे सर पे आ गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई आप ये भी कह रहे हैं कि भाई हम उम्रा करने के लिए, हम लड़ने के लिए नहीं आए। हुदैबिया में यही हुआ था ना, भाई हम उम्रा, हम लड़ने नहीं आए। अब उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन थी जो मुशरिकीन मक्का, भाई ये क्या करने आए हैं? समझ आ रही है ना? अगर इनको छोड़ दिया मक्का में, ये तो हमारे बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दें तो कौन जिम्मेदार है? उनके लिए बड़ा मसला था ना, भाई दुश्मन है, हम जंगे लड़ रहे हैं और अब इनकी बात के ऊपर एतमाद किया जा सकता है क्या? इतना बड़ा रिस्क ले लें? तो उन्होंने अब वो भी लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि किसी तरह रसूलुल्लाह से उगलवाओ, इनके दिल में क्या है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म बंदे भेज रहे हैं, बड़े बड़े अक्लमंद, दाना और दानश्वर, वो आके बात करें। आखिरी बंदा जो अमर बिन सुहेल आया, सुहेल बिन अमर आया, और बाद में जो है ना हमारा अमन का मुआहदा उनके साथ हो गया। उसने पता ही जाके क्या कहा वापस, वो आया रसूलुल्लाह से सवाल पूछता रहा, इधर उधर दिमाग को मतलब बात करता रहा। जब वो वापस गया ना, उसने पता क्या कहा? उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आद और समूद के अजाब की तरह किसी अजाब से डराते हैं। तो ये था रसूलुल्लाह की सोच, मिशन क्या था कि लोगों को जहन्नम से डराओ। तो हमारा ये मिशन है, हम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया रखते हैं, नज़रिया रखते हैं। भाई नज़रिया हयात दुनिया में क्यों ज़िंदा हो? आखिरत के लिए, समझ आ रही? और फिर उसको पीसफुल वे के अंदर, फिर पीस का पूरा माहौल बनाना, माइंडसेट बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये ग्रेट लोग करेंगे, बड़े लोग करेंगे, समझ आ रही है? और इंशाअल्लाह हम सब मिलके ये काम करेंगे। तो ये हमारी क्लास होगी, ये जितने भी भाई हमारे राब्ते में हमने सबको बुलाया है। कुछ भाई हमारी पहले भी क्लास ले रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चल रही थी, मुजम्मिल भाई उसको देख रहे थे। तो आप इसको और ऑर्गेनाइज़ करके, यानी कि अच्छे एक और वर्जन में लेके आ रहे हैं, ताकि हम ये एक दावा का पूरा एक माहौल बना दें। हमारे लोग जो है ना, वो उनके अंदर पेशेंस हो, उनके अंदर क्या टॉलरेंस हो, बात करने ना तो थोड़ा सब्र हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन उबई ने नहीं कहा था लनुखरिजन्नल अब्दु मिनल अज़ल, हम मदीना जाके ज़लील लोगों को निकाल देंगे, तो रसूलुल्लाह ने उसको ज़िबा किया। देखें ये एक फ़ुक़हा के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ उनके भी, मगर अभी जो माहौल बन रहा है, अभी जो सिनेरियो बन रहा है, उस हिसाब से हम मतलब किताब और सुन्नत की किस चीज़ को लेंगे। कुरान में एक जगह है कि भाई जिहाद करो, एक जगह ये एक तरफा सब्र करो, एक जगह ये कि हिजरत कर जाओ। अब तो उलमा हमें बताएंगे कि भाई अभी क्या माहौल है, हमने क्या करना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अमन का मुआहदा करके वो हमारे पास आ रहे हैं, अब हमें अमन से ही उनको कबूल करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब गालियाँ भी देंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस्लाम कबूल भी करेंगे, बहुत ज़्यादा विकटें गिरेंगी, बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह हम जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर होगा वो कराची में भी होंगे, पूरी दुनिया में होंगे, चाइना में, रूस में, पूरी दुनिया में इसको बनाएंगे। एक नया माहौल, एक इनकलाबी नज़रिया जो है हमारा, उसी के साथ पूरी दुनिया कि वो क्या है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। ये हमारा मिशन है।
दावा मिशन, आखिरत ओरिएंटेड इस्लाम का वर्जन लोगों तक पहुंचाना, फिर दुनिया और आखिरत में उनको कामयाबी की तरफ बुलाना, और इसमें बहुत ज़्यादा सब्र, माइंडसेट, दावा कल्चर मार्केट में लेके आना, ये हमारा मकसद है। तो अब मैं दावत देता हूँ सर इब्राहिम सोमरू साहब को। हाँ, अभी हम लोग सामने मस्जिद है, हम लोग वहाँ जाके नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद फ़ौरन सर जो है एक एक्टिविटी भी करवाएंगे जो हमारे लैंग्वेज के उस्ताद हैं, और ये माशाल्लाह अभी डिग्री कॉलेज वहाँ तारिक रोड पे पढ़ा भी रहे हैं, माशाल्लाह गवर्नमेंट टीचर हैं, और इन्होंने माशाल्लाह CSS की क्लासें भी पढ़ाई हैं, और ये प्रिपरेशन करवाते रहे हैं CSS को। और ये सारा जब वापस आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह और इनका डिटेल में आपको तारुफ़ करवाएंगे, और ये हमारे मुस्तकिल उस्ताद होंगे, और आप हैरान होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आप में से किसी